एक्सरसाइज 6.2 का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार समानुपातिक प्रमेय। ये थेल्स थ्योरम क्या है, एग्जाम में इसके प्रश्न कैसे आएंगे। कई बार एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से होगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर आप क्या करें, सिद्ध करें। यस एवरीवन, तो थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें। तो थेल्स प्रमेय आपको याद होना है। थेल्स प्रमेय को याद रखने के लिए सिर्फ इस पिक्चर को पढ़ना है। यस बोलिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इंग्लिश में बोलना चाहेंगे? यस सर। Repeat it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. That is called Thales theorem. यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये अन्य दो भुजाएं कौन कौन, ए बी और ए सी। जरूरी नहीं कि ये इसी के समानांतर हो। ये रेखा इधर से भी हम ड्रॉ कर सकते थे जो ए बी के समानांतर हो सकता था। ये रेखा हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे जो ए सी के समानांतर हो सकता था। यस एवरीवन? यस सर। तो अगर ये रेखा इस भुजा के समानांतर है तो ये अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक ही अनुपात में करने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना कि अगर ये रेखा 10 सेंटीमीटर का है, यस सर, है ना? यस सर। तो ये अनुपात मान के चलो कि ये 3 और ये क्या 7, इधर भी 3 और 7, ये दोनों अगर 10-10 के हैं तो ये 3/7 ये भी होना चाहिए, 3/7 यानी AD बटा क्या होगा, DB इक्वल टू क्या, AE बटा EC। यस एवरीवन? यस सर। यानी ये जो समानांतर रेखा है, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि AD बटा DB इज इक्वल टू क्या है, AE बटा EC। ये मानकर चलो ये 100% ये थ्योरम आएगा। इसको अच्छे से प्रयास करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है एवरीवन। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना है। हम लोग क्या करेंगे, D से लंब डालेंगे, है ना, किस पर, AE पर, ये DM है ना, और E से लंब डाल रहे हैं किस पर, AD पर। साथ ही क्या कर रहे हैं कि B से E को मिला रहे हैं और C से D को मिला रहे हैं। Understood? Yes sir. Understood everyone? Yes sir. Good. तो रचना क्या कर रहे हैं हम लोग, रचना में क्या लिखेंगे, DM लंब AE, EN लंब AD तथा B से E और C से D को मिलाया। राइट एवरीवन? यस सर। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमाण। बच्चों आप लोगों को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यस एवरीवन? यस सर। चलिए सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा इस त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज BD और E को। इस त्रिभुज को हम इधर बाहर भी निकाल दे रहे हैं, तो इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना। Yes. तो BD नीचे आ जाएगा बेटा, यस सर। BD कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे, और ये इधर आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इसका नाम क्या हुआ इस ट्रायंगल का, बताइए जरा सा। ये B इधर आ गया, ये D इधर आ गया और ये E है। क्लैरिटी? यस सर। अगर हम पूछे कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है तो क्या करोगे, यहाँ से तो ऊंचाई ऐसे, ये तिरछा ऊंचाई तो नहीं खींचते हम लोग, तो एक लंब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको आगे बढ़ाना होगा यस सर। और यहाँ से ये 90 डिग्री गिराना होगा। तो इसको आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ मिल रहा है, जाकर एंड पर कहाँ मिल रहा है। तो इस त्रिभुज BDE की ऊंचाई क्या हो गई, EN ऊंचाई, हाइट क्या हो गया, EN, राइट। और इसका आधार क्या होगा, BD।
क्या हुआ? BDD। चलिए बटा में हम लोग क्या ले रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यहाँ तक कुछ तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम आधार क्या ले रहे हैं? AD, यहाँ ऊंचाई क्या है? EN। ऊंचाई क्या है बेटा? EN। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार AD और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। क्या हो जाएगा बेटा? EN। कोई डाउट? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब इस त्रिभुज BDE को ले रहे हैं ना। इस त्रिभुज BDE का आधार क्या ले रहे हैं बेटा? BD। आधार क्या ले रहे हैं? BD। और इसकी ऊंचाई क्या मिली हम लोग को? EN। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊंचाई यही मिलेगा ना? यस सर। EN। अंडरस्टूड? यस सर। कुछ मैच हो रहा है क्या ऊपर नीचे? यस सर। क्या क्या मैच हो रहा है? 1/2 कैंसिल, यस सर। EN कैंसिल। यस सर। तो क्या बच रहा है? इसको मिटा दे क्या? यस सर। समझ में आ गई होगी? यस सर। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यस सर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या मिल रहा है? AD बेटा BD। ये आपका पहला समीकरण। राइट एवरीवन? यस सर। एक साइड का आ गया। यस सर। अब दूसरे साइड के लिए हम लोग फिर से वापस ADE में चलेंगे और इस त्रिभुज में चलेंगे। यस सर। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बेटा अब इधर से ट्राइंगल का नाम क्या होगा? हम लोग इधर से नाम क्या लिए थे? DDE है ना। तो इधर से क्या नाम लेंगे? CED। एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए अब इस बार क्या कर रहे हैं? आधार इसको लेकर चल रहे हैं। यस सर। तो ऊंचाई क्या हो गया? DM। तो 1/2 आधार क्या है बेटा? AE और ऊंचाई क्या है? DM। यस और नो? यस सर। चलिए अब इस त्रिभुज को फिर से रोटेट कर रहा है ना। यस तो सर। ये EC कहाँ आएगा? नीचे। यस सर। यस और नो? यस सर। और ये भुजा इधर आएगा तो ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C है ना। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई जानने के लिए हम लोग यहाँ से लंब डालेंगे। यस सर। जो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? M पर मिल रहा है। यस सर। तो इस त्रिभुज की वास्तविक ऊंचाई क्या है? DM। 1/2 आधार क्या है बेटा? CE। या EC लेकर चल रहे हैं तो EC लेकर चलेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM। राइट? यस सर। गुड। तो ये DM हाफ और हाफ तो क्या मिल गया हम लोगों को? A/EC। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नो सर। वेरी गुड। इसको इरेज करें। Yes, sir. अब 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम क्या था? कि if two triangles on the same base and between same parallel lines they are equal in areas, right? यस सर। जब दो त्रिभुज बोलेंगे आप सभी, जब दो त्रिभुज जब दो त्रिभुज एक ही आधार एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED त्रिभुज CED एक ही आधार क्या है? आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच क्या है? स्थित है ना। इसलिए क्षेत्रफल में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED होगा कि नहीं होगा? दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। यस सर। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। राइट बेटा? यस सर। अब हम लोग चलते हैं किससे? समीकरण 2 से। उधर के बाद इधर लिख रहे हैं ना। यस।
हम लोग कहां से चल रहे? समीकरण 2 से। ठीक है, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे। समीकरण 2 में क्या है बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? CED बराबर क्या लाए हम लोग? A बाई क्या? कोई डाउट? बच्चों अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का कुछ वैल्यू निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? BDE। यस और नो? एक एक चीज एक एक पॉइंट को पकड़ना है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन इन द प्लेस ऑफ एरिया CED वी कैन राइट व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। ये चेंज कैसे कर रहे हैं? समीकरण 3 से। ये चेंज कैसे हो रहा है? समीकरण 3 से। राइट और रॉन्ग? एनी डाउट? वेरी गुड। व्हाट वी हैव टू राइट हियर? हियर A बाई व्हाट? AC। और ये जो हम बदलाव किए हैं वो बदलाव क्यों है वो बताना है। समीकरण 3 से। अंडरस्टूड? अब एरिया ADE बटा एरिया BDE कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यहाँ दिख रहा है? इसके बराबर में क्या लाए? तो एरिया ADE बटा एरिया BDE के लिए क्या लिख सकते हैं? तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? AD बाई लिखा जा सकता है। बराबर क्या होगा? A बाई क्या? देखो तो क्या हम लोगों को एक प्रूफ करना था? बोलिए किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अंडरस्टैंड? ये आपका थेल्स थ्योरम। एक ही अनुपात AT बटा BD इक्वल टू क्या? AE बटा EC। या फिर इसको बोल सकते हो AD बटा टोटल AB और AE बटा टोटल AC। यस, ये हो गया आपका प्रूफ। ये 100% एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है।